सऊदी अरब में मौत की सजा का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर 101 विदेशियों को फांसी। सऊदी अरब ने 2024 में अब तक 101 विदेशियों को मौत की सजा दी है, जो देश के इतिहास में एक साल में दी गई सबसे बड़ी संख्या है। यह आंकड़ा पिछले 2 वर्षों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इस साल जिन विदेशियों को फांसी दी गई है उनमें पाकिस्तान से 21, यमन से 20, सीरिया से 14, नाइजीरिया से 10, मिस्र से 9, जॉर्डन से 8 और इथोपिया से 7 नागरिक शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी अरब पर मौत की सजा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अदालत में जीत हासिल की, अरबों डॉलर का मुआवजा आदेश। अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले ईरान की एक अदालत ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इराक और सीरिया में अमेरिकी समर्थित आतंकियों से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को अरबों डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया। वहीं जवाब में हमास आतंकियों के हाथों में मारे गए अमेरिकियों के परिवारों ने ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दोनों देशों के बीच यह कानूनी संघर्ष नए संघर्षों की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप के लौटने से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं बाइडेन, जूनियर ट्रंप का बड़ा आरोप। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जनवरी में अपने पिता के व्हाइट हाउस लौटने से पहले बाइडेन प्रशासन पर अमेरिकी और वैश्विक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाइडेन जानबूझकर हिंसा भड़का रहे हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हो सकता है। उन्होंने बाइडेन की नीतियों और सैन्य औद्योगिक परिसर की आलोचना करते हुए दावा किया कि अमेरिकी सैन्य सहायता के बावजूद यूक्रेन संघर्ष को संभाला जा सकता है। यह भी कहा कि सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चाहता है। जेलेंस्की ने बाइडेन के हमले की अनुमति पर दी प्रतिक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी के हथियारों से हमले की अनुमति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती और हमले शब्दों से नहीं होते। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि मिसाइलें खुद बोलती हैं, यह संकेत देते हुए कि कार्रवाई की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। ट्रूडो ने माना प्रवासियों के मुद्दे पर फेल हो गई कनाडा सरकार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ट्रूडो ने एक वीडियो में कहा कि नकली कॉलेज और बड़ी कंपनियां अपनी स्वार्थी नीतियों से प्रवासी कार्यक्रमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद श्रमिकों को आमंत्रित करना सही विकल्प था, लेकिन कुछ ने इसे धोखाधड़ी का अवसर माना। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.